बीजेपी सरकार जिस तरीके से वक्फ को एक कम्युनल एजेंडा बता के जनता को गुमराह कर रही है, ये उसका नतीजा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी ओनरशिप, लैंड ओनरशिप के लिए बनाया गया है, जो कि बीजेपी की राजनीति है लैंड राइट्स खत्म करना जनता के। आप कोई भी जाके गूगल कर लीजिए भूमि अधिकार आंदोलन, ये भूमि अधिकार आंदोलन से आपको पता चलेगा ये बीजेपी सरकार किस तरीके से आदिवासियों को बेघर कर गई। और सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को समझने से पहले जो है आपको यह समझना होगा कि जो सरकार है ये सरकार किस विचारधारा की है। ये जो बीजेपी राजनीति करती है या जो इसकी विचारधारा जिस आरएसएस से आती है, जिसको हिंदुत्व कहते हैं, ये विचारधारा शुरू से इनके स्टार्ट से ही ये संविधान विरोधी रही है। तो जब ये संविधान विरोधी राजनीति है, संविधान विरोधी विचारधारा की सरकार है, तो ये सरकार को ये समझना कि संविधान के लिमिट्स में रहते हुए काम करेगी, तो ये हमें सरकार को नहीं समझ रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस प्रीच ये कहा है, मतलब धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारी चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोला हुआ है। तो वक्फ का मामला क्या है? वक्फ ये है चैरिटी देना, डोनेशंस देना, ज़कात देना, जो कि मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस का हिस्सा है, इस्लाम के प्रैक्टिस का हिस्सा है। ज़कात देना, डोनेशंस देना, चैरिटी देना। तो ये गवर्नमेंट जो है ये तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे हमला कर रही है, जबकि नाम क्या दिया जा रहा है? वक्फ अमेंडमेंट बिल। काम क्या हो रहा है? संविधान को कैसे कमजोर किया जाए, उसको खत्म करने का। क्योंकि जब संविधान अडेप्ट किया जा रहा था, ये देश जब संविधान अपना रहा था, तब ये विचारधारा, तब से आरएसएस की, बीजेपी की विचारधारा इस संविधान की विरोधी है और वो आज भी वही कर रही है। अब रहा सवाल वक्फ को किस नजरिए से देखते हैं कि हाउ पीपल लुक द अमेंडमेंट बिल वक्फ। सबसे पहले एक चीज बात समझिए, वक्फ मतलब एक कोई मुस्लिम के ऐसे कोई सिर्फ लिमिटेड बात नहीं है कि इसको ऊपर से कोई पॉलिसी मैटर के तहत समझा जाए। वक्फ इज अबाउट लैंड राइट्स, जमीनी हक का मामला, प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। भाई जिसकी प्रॉपर्टी है वो लोग उसको ओनर रहेंगे, मैनेज करेंगे, या आके कोई दूसरा मैनेज करेगा उसको। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बात को समझने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को बीजेपी सरकार की जो राजनीति चली है, जो पॉलिसीज चली है मोदी सरकार के, उनको अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे कि सबको पता है लैंड रिफॉर्म बिल में क्या था क्या नहीं, ये सबको पता है, जिसके लिए किसान आंदोलन करते रहे, आज भी आंदोलन जारी है। अब जब मोदी सरकार फिर से बनी है तो उनका एजेंडा क्या है ये देख लीजिए। आपको एक चीज थोड़ी सी बता दूं मैं, मोदी सरकार के एजेंडा में ये क्लियर है, लैंड रिफॉर्म मोदी 3, ये देख लीजिए। तो वक्फ अमेंडमेंट का जो मामला है, ये मुसलमानों को टारगेट करना या मुसलमानों को सिर्फ परेशान करना, ये हद तक का नहीं है, ये लैंड ओनरशिप का है। ये लैंड ओनरशिप, क्या गवर्नमेंट लैंड कंट्रोल करेगी इस देश के जनता की, क्या जनता के हाथ में उनकी लैंड ओनरशिप रहेगी? जैसे कि और एक एग्जांपल दे दूं, आप कोई भी जाके गूगल कर लीजिए भूमि अधिकार आंदोलन। ये भूमि अधिकार आंदोलन से आपको पता चलेगा ये बीजेपी सरकार किस तरीके से आदिवासियों को बेघर कर गई, किस तरीके से उनके हाथों से उनके खेत जिरात निकाल ली, किस तरीके से उनको आज भी उनको बेघर करके रखी है। वो इसलिए कि वो जमीन का हिस्सा इनके उद्योगपतियों को दिया जाए, माइनिंग के लिए दिया जाए, अपने कैपिटलिस्ट फ्रेंड को दिया जाए। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को उनके जंगलों से, उनके घरों से बेघर किया। मतलब क्या आया? लैंड राइट्स का, भूमि अधिकार आदिवासियों का खत्म करना। उसी तरह आप देखते जाएंगे ये जो बीजेपी गवर्नमेंट की लैंड रिफॉर्म की नीति रही है, अभी जो एजेंडा लेके चले हैं, नाम जिसको वक्फ बताया जा रहा है, ये वक्फ का मामला नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है। पहले तो कम्युनल कार्ड खेला जाएगा, इसको बोला जाएगा हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों का ऐसा, हिंदुओं का ऐसा, इस तरीके से बात। तो आदिवासी क्या है? भूमि अधिकार आंदोलन जो आज भी लड़ रहे हैं अधिकार के लिए, भूमि अधिकार के लिए आदिवासी, वो क्या मुसलमान है? कौन है वो भी तो हिंदू है। लेकिन बीजेपी सरकार जिस तरीके से वक्फ को एक कम्युनल एजेंडा बता के जनता को गुमराह कर रही है, ये उसका नतीजा है कि लोग कंफ्यूज हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल सीधी सी बात है,
प्रॉपर्टी ओनरशिप, लैंड ओनरशिप के लिए बनाया गया है, जो कि बीजेपी की राजनीति है लैंड राइट्स खत्म करना जनता के। जैसे कि अभी मैं आपको बताया लैंड रिफॉर्म, ये आप जाके पढ़िए बीजेपी सरकार का लैंड रिफॉर्म क्या है। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ये इसी का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज है बाज़ाब्ता, आप इसमें पढ़ लीजिए। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आर लाइकली द बिगेस्ट चैलेंज टू इंप्रूव इंडियाज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। मतलब सरकार क्या बोल रही है कि जो छोटे छोटे खेत हैं जिनके, ये लोग इस देश की तरक्की में अड़चन बने हुए हैं, तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म लाना है। मतलब ये है कि छोटे किसानों को कैसे खत्म करना है, उसका नाम दिया है ये बीजेपी सरकार ने लैंड रिफॉर्म। और बात आके कहां कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या होगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी वही प्रॉपर्टी रिलेटेड है। तो ये राजनीति को समझने के लिए इसकी विचारधारा को समझना जरूरी है। अब दूसरी बात, अब बीजेपी सरकार का ये कहना है कि लिंक आधार विथ प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये क्यों लिंकिंग आधार विथ प्रॉपर्टी, इसकी वजह क्या है भाई, जबकि लिंकिंग आधार विथ पैन कार्ड तो चल रहा है, लिंकिंग आधार विथ वोटर कार्ड भी चल रहा है, लिंकिंग प्रॉपर्टी विथ आधार, इसके पीछे राजनीति क्या है, बीजेपी की मंशा क्या है, इसको समझना है। मान लीजिए आपके पास अगर 2 घर है या 3 घर है, आपका प्रॉपर्टी जो है आधार से लिंक होगा, आपका आधार जो है पैन कार्ड से लिंक है। अब वहां पे क्या होगा, आपका इनकम टैक्स के तहत गवर्नमेंट देखेगी कि आपके पास जो इनकम टैक्स आप फाइल करे हैं उसके अकॉर्डिंग आप 3 प्रॉपर्टी लेने के काबिल हैं या नहीं है। अगर आप 3 प्रॉपर्टी लिए हैं, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तीसरी प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास कहां से आई। अगर आप इनकम टैक्स के तहत नहीं प्रूफ कर सकते हैं तो क्या करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या तो आपकी प्रॉपर्टी सीज करेगी या गवर्नमेंट वो जो है प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेगी, यही होगा। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को समझने के लिए ब्रॉडर पिक्चर पे लैंड रिफॉर्म बिल को समझिए। ये जो बीजेपी सरकार जो गुमराह करती है हिंदू मुस्लिम राजनीति कर कर, इसको समझिए। डीमोनेटाइजेशन, बीजेपी सरकार का लैंड रिफॉर्म क्या है। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ये इसी का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज है बाज़ाब्ता, आप इसमें पढ़ लीजिए। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आर लाइकली द बिगेस्ट चैलेंज टू इंप्रूव इंडियाज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। मतलब सरकार क्या बोल रही है कि जो छोटे छोटे खेत हैं जिनके, ये लोग इस देश की तरक्की में अड़चन बने हुए हैं, तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म लाना है। मतलब ये है कि छोटे किसानों को कैसे खत्म करना है, उसका नाम दिया है ये बीजेपी सरकार ने लैंड रिफॉर्म। और बात आके कहां कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या होगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी वही प्रॉपर्टी रिलेटेड है। तो ये राजनीति को समझने के लिए इसकी विचारधारा को समझना जरूरी है। अब दूसरी बात, अब बीजेपी सरकार का ये कहना है कि लिंक आधार विथ प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये क्यों लिंकिंग आधार विथ प्रॉपर्टी, इसकी वजह क्या है भाई, जबकि लिंकिंग आधार विथ पैन कार्ड तो चल रहा है, लिंकिंग आधार विथ वोटर कार्ड भी चल रहा है, लिंकिंग प्रॉपर्टी विथ आधार, इसके पीछे राजनीति क्या है, बीजेपी की मंशा क्या है, इसको समझना है। मान लीजिए आपके पास अगर 2 घर है या 3 घर है, आपका प्रॉपर्टी जो है आधार से लिंक होगा, आपका आधार जो है पैन कार्ड से लिंक है। अब वहां पे क्या होगा, आपका इनकम टैक्स के तहत गवर्नमेंट देखेगी कि आपके पास जो इनकम टैक्स आप फाइल करे हैं उसके अकॉर्डिंग आप 3 प्रॉपर्टी लेने के काबिल हैं या नहीं है। अगर आप 3 प्रॉपर्टी लिए हैं, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तीसरी प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास कहां से आई। अगर आप इनकम टैक्स के तहत नहीं प्रूफ कर सकते हैं तो क्या करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या तो आपकी प्रॉपर्टी सीज करेगी या गवर्नमेंट वो जो है प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेगी, यही होगा। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को समझने के लिए ब्रॉडर पिक्चर पे लैंड रिफॉर्म बिल को समझिए। ये जो बीजेपी सरकार जो गुमराह करती है हिंदू मुस्लिम राजनीति कर कर, इसको समझिए। डीमोनेटाइजेशन, ये मिसाल बता रहा हूं, डीमोनेटाइजेशन शायद अगर कोई भूल गए हैं, बड़े हिसाब से थाली मार के मोदी जी ने कहा था कि सारा ब्लैक मनी आएगा। आज तक कितना ब्लैक मनी आया है देश में सरकार बता सकी है? नहीं बता सकी। जाके नोटबंदी के बाद लाइन में कौन खड़े रहे, गरीब जनता खड़ी रही। परेशान कौन हो गए, गरीब जनता हो गई। किसके शादियां रुक गए, जनता के रुक गए। तो हुआ क्या, क्या ब्लैक मनी आया? जबकि इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी के बाद आज जो कैश फ्लो है मार्केट में वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, जो डिमोनेटाइजेशन से पहले नहीं था।
मतलब यह है कि ब्लैक मनी इस वक्त और ज्यादा हो गई। तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट इसको रोक सकी? डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी सक्सेस है, दावा करके बताए। मैं मोदी सरकार को कह रहा हूं, दावा करके बताइए, ये प्रूफ दे कि डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी इनका सक्सेस है और देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, तरक्की में उसको काम आने के लिए वो पॉलिसी बनाई गई थी, जबकि अर्थव्यवस्था नीचे कर दी गई। आज क्या हालत है? $1 यूएस डॉलर चला गया 84 रुपीज के ऊपर। क्या मतलब भाई? हाँ, 1 ट्रंप इज 84 मोदी, ये हो गया हिसाब। मतलब $1 हो गया 84 रुपीज। क्यों हो गया? डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी से। देखिए इसको। और रहा दूसरा, वक्फ अमेंडमेंट बिल को समझना ये सबके लिए जरूरी है। जो कोई लैंड ओनर है इस देश में, उनको लैंड रिफॉर्म बिल पहले समझना होगा। जब वो लैंड रिफॉर्म बिल को समझेंगे तो आदिवासियों का जो आंदोलन आज भी चल रहा है, भूमि अधिकार आंदोलन, उसको समझना होगा। कैसे जमीनी हक जनता का खत्म कर रही है बीजेपी सरकार, यह समझना होगा। अब जो मौजूदा पॉलिसीज जो चले हैं बीजेपी सरकार के, ये कुछ नहीं है बल्कि डिक्टेटरशिप के तरफ जाने की राजनीति है। जनता के पास से पैसा खत्म, जनता के पास से जमीन खत्म। तो जनता के पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सारी चीज कौन कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, मतलब क्या? डिक्टेटरशिप। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम के सोच से या नजरिए से देखना, ये जनता के लिए खुद नुकसानदेह होगा। इसको समझने के लिए लैंड रिफॉर्म बिल को समझिए, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी कि ये बीजेपी की विचारधारा, राजनीति किस तरीके से जनता को धोखा देकर, बेवकूफ बनाकर, गुमराह करके अपनी रोटियां सेकती हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए फायदे का रास्ता खोलती हैं। जैसे कि आदिवासियों को जंगलों से, उनके घरों से हटाकर वहां पे जो है कोल माइन कंपनीज को, कैपिटलिस्ट, इनके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को दिया गया। अब रहा सवाल, जैसे अभी मौजूदा जो कर्नाटका में इलेक्शन चले हैं, ये इलेक्शंस देखिए, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बात कर रहा हूं मैं। ये सबको पता है कि कर्नाटका में वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ क्या क्या हुआ है। अब इसमें कई पुराने चेहरे फिर से इलेक्शन में हैं। ये वही चेहरे हैं जो पहले से इसके साथ जुड़े रहे, और इसको जो भी समझते हैं कि वक्फ की मिल्कियत को, अमलाक को बचाना अपनी जिम्मेदारी है, तो नए चेहरों को जब तक हम मौका नहीं देंगे, नए तरीके से काम नहीं होगा और हम अवाम की फलाह और बेहतरी का वक्फ इदारों से कोई काम नहीं कर सकेंगे। जैसे कि गुलबर्गा शरीफ से मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला इस इलेक्शन में है, तो मैं तमाम मुतवल्लियान से, जो कोई इस इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है, वो थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा जानें कि कर्नाटका में वक्फ अमलाक के साथ क्या क्या हुआ है, उसके ऊपर कितने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुए हैं। जो सियासतदान आज बैठे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि नए चेहरों को आने ना दिया जाए, अच्छे काबिल लोगों को आने ना दिया जाए, बल्कि अपने टटुओं को बिठाकर जैसी वो हरकत पहले से करते आ रहे हैं वही करने की जो हरकत कर रहे हैं, तो मैं मुतवल्लियान से दरखास्त करता हूं, क्या वो सियासी टटुओं की ताईद में खड़े रहेंगे या ऐसे हक वाले इंसान के साथ खड़े रहेंगे जो फलाह और बेहतरी का काम करते आ रहे हैं। वक्फ इंस्टीट्यूशंस, जिनसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलेंगे, हॉस्पिटल्स चलेंगे, ऐसी चीजें होंगे जो समाज की बेहतरी के लिए है, उसके ऊपर कितने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुए हैं। जो सियासतदान आज बैठे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि नए चेहरों को आने ना दिया जाए, अच्छे काबिल लोगों को आने ना दिया जाए, बल्कि अपने टटुओं को बिठाकर जैसी वो हरकत पहले से करते आ रहे हैं वही करने की जो हरकत कर रहे हैं, तो मैं मुतवल्लियान से दरखास्त करता हूं, क्या वो सियासी टटुओं की ताईद में खड़े रहेंगे या ऐसे हक वाले इंसान के साथ खड़े रहेंगे जो फलाह और बेहतरी का काम करते आ रहे हैं। वक्फ इंस्टीट्यूशंस, जिनसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलेंगे, हॉस्पिटल्स चलेंगे, ऐसी चीजें होंगे जो समाज की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। जनाब मोहतरम अली अल हुसैनी साहब क़िबला का प्रोफाइल देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं,
कई ऐसे इदारे चलाते हैं जहां गरीब गुरबा यतीम बच्चों को तालीम दी जाती है। कई ऐसे समाजी सोशल इकोनॉमिक इश्यूज के लिए कौम के लिए मददगार साबित होने वाले इदारे चलाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की तायीद कर कर इनको आगे दें, इनको आगे करें। अगर हम कौम से हमदर्दी रखते हैं, कौम से मोहब्बत रखते हैं, वक्फ अमलाक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो ये मेरी सारे मुतवल्लियान से अदबन गुजारिश है कि अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट मोहतरम जनाब सैयद अली अल हुसैनी क़िबला को दीजिए। इससे ये होगा कि आपका एक वोट इस वक्फ अमलाक को बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वक्फ अमलाक का गरीब गुरबा यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, बेहतरीन इस्तेमाल के लिए आपका वोट जाएगा। ये सवाब जारिया भी होगा एक आपका वोट देना, साथ ही साथ वक्फ अमलाक को बचाना एक हमारी जो जिम्मेदारी है। तो इस वक्त तमाम मुतवल्लियान जो वोट करने वाले हैं, इस वक्त ये सारी जिम्मेदारी उन मुतवल्लियान पे है। तो हमारी दरख्वास्त है मुतवल्लियान से कि इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जनाब सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला को अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दें।